Friend, let's discuss this question. Question is two long parallel conductors are placed at right angle to the meter scale at 2 cm marks as shown. मतलब कि 2 सेंटीमीटर मार्क्स पर एक वायर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आ रहा होगा और ऐसे ही यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है जो बाहर से अंदर या अंदर की से बाहर की तरफ आ रहा होगा परपेंडिकुलर है इस स्केल के, और उसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। मैंने मान लिया इसमें 1 एम्पियर है और इसमें 3 एम्पियर करंट है और सेम डायरेक्शन में है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन दोनों में सेम है करंट की। दे विल प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? अब देखो, मैं पहले राइट हैंड थंब रूल बता देता हूं क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल, तो अकॉर्डिंग टू दिस मान लीजिए अगर आप राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें आपका जो थंब है, अगर मान लीजिए कर्ल्ड फिंगर, पहले बता देता हूँ, कर्ल्ड फिंगर अगर थंब आपका करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी फिंगर होंगी जो मुड़ रही होंगी राइट हैंड की, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब अगर मैं यहां पर मान लेता हूं दोनों में ही करंट आउटवर्ड है, लेट दोनों में करंट मैंने मान लिया आउटवर्ड, तो अगर मैं इन दोनों के लेफ्ट पर देख रहा हूं, मान लो यहां पर कहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ये इस तरफ है लेफ्ट में, तो वो नीचे की तरफ आएगी, और ऐसी जो सेकंड वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो वो जीरो होगी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की और सेकंड वायर की अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे को जीरो करेंगी, मतलब कैंसिल करेंगी। तो इसका मतलब लेफ्ट पर, दोनों के लेफ्ट पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहाँ पर तो जीरो नहीं मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं दोनों के राइट पर देखूं यहाँ पर, तो अगर फर्स्ट वाले वायर की वजह से देखो तो करंट की डायरेक्शन मैंने माना है आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस यहाँ पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो तो वो ऊपर की तरफ होगी। और ऐसे ही सेकंड वाले वायर भी, मैं राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, करंट बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, तो यहाँ पर भी दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो इस तरफ भी नहीं हो सकती। अब बात आती है यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट वायर को कंसिडर करूँ तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं दोनों के बीच में देख रहा हूं, तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर की तरफ अगर आप अपने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो, और सेकंड वाले वायर जो होगा उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड आएगी। आप इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं मैं, तो एक बात तो श्योर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगी वो 6 और 2 मार्क्स के बीच में ही मिलेगी। अब चलते हैं ऑप्शन पर, 0 पे नहीं मिलेगी, 10 पे नहीं मिलेगी, 6 पर भी नहीं, क्योंकि 6 यहाँ पर तो जीरो हो ही नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं यानी कि 3 सेंटीमीटर, दैट विल बी अवर राइट आंसर। तो ये हो गया कि आप कैसे राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके इसको अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब मैथमेटिकली देखते हैं, तो मैंने मान लिया कि होगा तो जीरो बीच में ही, मैंने मान लिया कि लेट जो फर्स्ट वाला वायर है उससे वो x दूरी पर है। अब इन दोनों वायर के बीच में कितना, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है m, जहां पर ये कहीं पर भी हो सकता है, मैं यही वहां पर मान लेता हूं, तो कोई पॉइंट है m जो कि x दूरी पर है, तो सेकंड वाले वायर से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 4 माइनस एक्स। अब ये 4 कैसे हुआ, तो देखो ये 6 पर है, ये 2 पर है, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये होगी इनके बीच का सेपरेशन। अब अगर इन्फिनाइट वायर है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई और सेपरेशन आर, जहां पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले वायर की वजह से देखूं मैग्नेटिक फील्ड, तो हो जाएगा म्यू नॉट, उसमें जो करंट है कितना है 1 एम्पियर अपॉन में 2 पाई, सेपरेशन मैंने x माना, ये फर्स्ट वाले वायर की वजह से। और ये कहाँ होगा, अब मुझे इसको लिखना चाहिए, देखो अपवर्ड तो हमने इसको मान लिया, तो ये ये डायरेक्शन है नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरफ हो गया। और ऐसे सेकंड वाला जो वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं मानूं, ये मैं ऐसे मानूं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, तो अगर मैं सेकंड वाले वायर की वजह से देखूं, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट, करंट कितना 3 अपॉन में 2 पाई, सेपरेशन कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ये होगा साउथवर्ड नीचे की तरफ राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके। सिंस हमें पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगी, जब इन दोनों को आप ऐड करके जीरो रखोगे, तो आप इसको वैसे इस तरह भी मान सकते थे कि लेट ये नॉर्थ की जगह पर हम इसको जे कैप लिख सकते हैं और इसको माइनस जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस भी आप कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप फ्री हो कुछ भी मानने के लिए।
लेकिन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये जीरो होगा। आप दोनों डायरेक्टली को ऐड करके भी जीरो पुट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स इज इक्वल टू, अच्छा आई की जगह पर तो हमने 1 लिख ही दिया है, ये 1 है, और यहाँ पर म्यू नॉट 3 अपॉन में 2 पाई 4 माइनस एक्स। अब देखो म्यू नॉट आई से, सॉरी म्यू नॉट 1 से तो म्यू नॉट कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, या फिर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x इधर लाओगे तो 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। अब ये आंसर 1 सेंटीमीटर नहीं है हमारा, एक्चुअली फर्स्ट वाले वायर से देखो तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो हमें तो स्केल के हिसाब से बताना है कि मार्क कहाँ पर होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर अगर यहाँ से हम देखें तो वो कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मार्क्स पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। और अगर आप एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे तो डायरेक्टली कंसेप्ट का इस्तेमाल करके 3 सेंटीमीटर मार्क्स कर सकते हैं आप।